नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों में। रात के 11 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत लेट नाइट के इस कंप्लीट न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। न्यूज नॉनस्टॉप में अब वक्त हो चला है दिन भर के उन चुनिंदा खबरों को आपको दिखाने का जो दिन भर की सुर्खियां बनी। ममता राज में गुंडागर्दी कैसे कायम है, आखिर वो कौन है जिसने पुलिस के सामने बम धमाकों से बंगाल में दहशत फैलाया। एक छोटा सा परिवार अपने घर में चैन से सो रहा था, कभी मकान नहीं बेचना चाहता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मकान के आगे बिकाऊ का पोस्टर लगाकर मकान छोड़ना पड़ा। खबरें बताएं उससे पहले इस वक्त की 50 अपडेटेड हेडलाइंस। दिल्ली में एनसीपी की बैठक में हाई ड्रामा, बोलने का मौका न मिलने से नाराज हुए अजीत पवार गुस्से में स्टेज छोड़कर गए, शर्मिंदा बैठे नजर आए शरद पवार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का केंद्र पर हमला, कहा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर है, बढ़ती बेरोजगारी देश के लिए चिंता का विषय। शरद पवार लगातार 8वीं बार एनसीपी के चीफ बने, 4 साल के लिए फिर से शरद पवार को चुना गया पार्टी का अध्यक्ष। दिल्ली बस टेंडर को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गौरव भाटिया ने कहा दिल्ली में केजरीवाल वसूली कर रहे हैं। केजरीवाल पर बीजेपी का हमला, गौरव भाटिया ने कहा वसूली के बाद केजरीवाल ने टेंडर रद्द किए, जहां जहां केजरीवाल वहां भ्रष्टाचार, खरीद में गलत कंपनियों को दिया टेंडर। दिल्ली में बस घोटाले की होगी सीबीआई जांच, उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच को दी मंजूरी। 1000 लो फ्लोर बस खरीदी में हुआ घोटाला। डीटीसी बसों की खरीद पर आपका बयान, सौरभ भारद्वाज ने कहा कभी नहीं हुई बसों की खरीद। सीबीआई जांच पर दिल्ली सरकार का बयान, कहा टेंडर रद्द हो गए थे जिसकी वजह से बस खरीदे ही नहीं गए, एलजी को पता नहीं कि वो क्या आदेश दे रहे हैं। सीबीआई जांच पर दिल्ली सरकार ने कहा एलजी पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ध्यान भटकाने के लिए दे रहे हैं जांच के आदेश, एलजी खुद पर लगे आरोपों का जवाब दे। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की, परिसीमन के बाद कम होंगी 22 सीटें। दादर पुलिस ने 25 शिव सैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शुक्रवार रात गणेश विसर्जन के दौरान शिंदे और उद्धव गुट के बीच हुई थी झड़प। उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प पर डीसीपी का बयान, कहा मामले में शिकायत दर्ज कर जांच की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ की। जेल से छूटने के बाद 5 कार्यकर्ता उद्धव से मिलने मातोश्री पहुंचे। एकनाथ शिंदे गुट अपना सेना भवन बनाने की तैयारी में, बीएमसी चुनाव से पहले बनके तैयार होगा कार्यालय, सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई में एक स्कूल के गार्ड पर नाबालिग छात्रा से यौन शोषण का आरोप, गामदेवी पुलिस थाने में कई धाराओं में केस दर्ज। पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकली महाराष्ट्र की फेमस नाबालिग यूट्यूबर, इटारसी स्टेशन से हुई बरामद, लड़की को मां बाप को सौंपा गया। महाराष्ट्र के पुणे अहमदनगर हाईवे पर एक ट्रक ने कार को 2 किलोमीटर तक घसीटा, रोड पर निकली चिंगारियां, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। महाराष्ट्र में पुणे में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मुंबई के दादर बीच पर स्वच्छता अभियान, गणपति विसर्जन के बाद बीएमसी ने वॉलंटियर्स की मदद से की सफाई। मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन ने क्वीन एलिजाबेथ को दिया ट्रिब्यूट, बायकला स्टेशन पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। बागपत में सीएम योगी ने की विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा, मुख्यमंत्री ने कहा अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगले महीने लगेगा सीएम योगी की काशी यात्रा का शतक, अब तक श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा का 88 बार दर्शन कर चुके हैं योगी, रिकॉर्ड 98 बार काशी का किया है दौरा। यूपी में 2 गुने से अधिक हुआ शराब उत्पादन, अल्कोहल निर्यात में यूपी ने गोवा और आंध्र को पीछे छोड़ा, आबकारी राजस्व 17,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर एक्शन में सरकार, बीएसपी सांसद अतुल राय की 7 प्रॉपर्टियों को प्रशासन ने किया सीज। ज्ञानवापी मामले पर कल कोर्ट सुनाएगा फैसला, फैसले से पहले काशी में वाराणसी में धारा 144 लागू, पुलिस अलर्ट पर, वाराणसी कोर्ट परिसर में कड़ी चेकिंग। वाराणसी में कोर्ट के फैसले से पहले पुलिस ने की अहम बैठक, अधिकारियों ने सभी धर्मों के लोगों के साथ मीटिंग की। नोएडा से सामने आई थप्पड़बाज महिला की तस्वीर, गार्ड से मामूली कहासुनी के बाद बरसाए थप्पड़, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। यूपी के गाजियाबाद में दबंगों ने महिला को बुरी तरह से पीटा, घर के सामने गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा में एवेन्यू गौर सिटी में डॉग के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कुत्ते को पीटता दिखा शख्स, आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ के कृष्णा नगर में डॉग ने शख्स को काटा, मामला दर्ज, डॉग ओनर शंकर गिरफ्तार। झारखंड के रांची में दिल दहला देने वाली घटना, मुस्लिम युवकों ने स्कूल के अंदर लहराए हथियार, कई छात्राओं के साथ की मारपीट, लड़कियों पर जबरन दोस्ती करने का बनाया दबाव। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के जुलूस पर हमला, कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में टैंक में दम घुटने से 6 मजदूरों की बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में 2 साधुओं की पिटाई, भीड़ ने दोनों साधुओं को जमकर पीटा, 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक और महिला उत्पीड़न की घटना, प्रशासन के सामने लगाई इंसाफ की गुहार, एसपी ऑफिस के बाहर पहुंची महिला ने कहा कि मुझे इंसाफ दो। जबलपुर मामले में दिल्ली में छापेमारी, दाऊद कनेक्शन मामले को लेकर मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू की रेड। वडोदरा में एकतरफा प्यार की वजह से लड़के ने लड़की की सास को मारा चाकू, महिला की मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में दिल दहला देने वाली घटना, नाबालिग लड़की के साथ 5 लोगों ने किया गैंग रेप, परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। विजयवाड़ा में डीआरआई ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब्त किया सोना, महिला के पास से लगभग 1 किलो सोना जब्त। ओडिशा के भुवनेश्वर में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल, सरकार से परमानेंट करने की मांग, सरकार के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। महारानी एलिजाबेथ की अंतिम यात्रा बालमोरल कैसल से निकली, 19 सितंबर को होगा क्वीन का अंतिम संस्कार। यूक्रेन ने रूस के कब्जे से छुड़ाया अपना इलाका, 3000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र यूक्रेन ने वापस किया। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी सेना ने फिर फहराया झंडा, यूक्रेन ने खार्किव को फिर अपने कब्जे में लेने का किया दावा। यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस ने मार गिराया रूस का फाइटर जेट Su-34, यूक्रेन सेना ने जारी किया क्षतिग्रस्त विमान का वीडियो। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूसी हमले के बाद तबाही का मंजर जगह जगह फैला दिखाई दिया, क्षतिग्रस्त मकानों का मलबा। पाकिस्तान के सिंध में अब भी बाढ़ से बेहाल, बाढ़ के पानी ने सिंध को पूरी तरह अपनी चपेट में लिया। पाकिस्तान के सिंध में अभी भी बाढ़ से तबाही, बाढ़ प्रभावित लोगों ने फिर से शुरू किया अपने घरों का निर्माण काम। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, एंटोनियो गुटेरेस ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए कहा, बोले दूसरे देश भी पाकिस्तान की मदद करें। पापुआ न्यू गिनी में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप, कई इलाकों में नुकसान की खबर। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में निकाली गई LGBT रैली, जून में बार के बाहर शूटिंग की घटना के बाद रद्द हुई थी प्राइड परेड।